जो इसमें दिखाया गया है कि पंचक्की का पानी कहाँ से लाया गया था। यहाँ पर मैं उर्दू ज़बान के अंदर, इंग्लिश के अंदर एक बोर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ये दीवारें, ये इमारतें अगर कुछ बोल पाती तो मुझसे कहीं गुना ज़्यादा और बेहतर बयान करती। ये खामोश सी विरासत अपने अंदर एक अजीम तारीख को दबाए हुए है। इन इमारतों, इन मकबरों के पीछे एक अलग सी कायनात है, एक अलग सी दुनिया है जो आज महज यादें बनकर रह चुकी है। वालों को इतिहास की गूंजती टीम में इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मेरा नाम दानिश शेख। अभी हम रात के वक्त में औरंगाबाद के अंदर पंचक्की देखने के लिए आए हैं। यहाँ पर मैं एक मैप से, जो इसमें दिखाया गया है कि पंचक्की का पानी कहाँ से लाया गया था। यहाँ पर मैं उर्दू ज़बान के अंदर, इंग्लिश के अंदर एक बोर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जैसे शहर कारून पाक की सिलसिला नक्शबंदी के बुजुर्ग हजरत बाबा शाह सईद पलंगपोश और हजरत बाबा शाह मुसाफिर की आखिरी आरामगाह है। अपनी मखसूस दिलकशी और दिलकरबी के लिहाज से ये पूरे हिंदुस्तान की तवील अर्ज में वो अपना काफी पहन रखती है। देखिए पंचक्की के यहाँ पर में सारे उसूल लिखे गए हैं। हम किताबों की रोशनी में जानेंगे पंचक्की में। आपको जिस यूट्यूब के जरिए से जो कुछ वीडियो दिखाऊंगा, अभी रात के वक्त में हम आए हैं, वक्त बहुत हो चुका है। जैसे हमने खुल्दाबाद, दौलताबाद, औरंगाबाद की सैर की है। ये हम आखिरी वक्त के अंदर अभी 8:30 बज रहे हैं और 8:30 बजे के करीब करीब मेरा दोस्त जफर वीडियो शूट कर रहा है। हमने टिकट निकाले हैं, हम अंदर जाएंगे और आपको पंचक्की दिखाएंगे। हाँ, देखिए अभी हम इस जगह पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं पंचक्की घूमती हुई हमें नजर आ रही है। देखिए देखिए वहाँ पर में कुछ रूल्स लिखे गए हैं। हजरत बाबा शाह मुसाफिर के तकिए में रिज्क और हकीकी की शान है। देखिए ये चक्की से जो मुसाफिरीन इस खानका के अंदर आते थे तो उनके लिए इस चक्की से आटा पीसा जाता था और सारा लंगर खाने का इंतजाम इसी चक्की से हजरत बाबा शाह मुसाफिर रहमतुल्लाह अलैह एक खानका का निज़ाम चलाया करते थे। चलिए हम हजरत बाबा मुसाफिर शाह रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात पर चंद मुख्तसर से नजर डालते हैं किताबों की रोशनी में। औरंगाबाद तारीख के आईने में इसके मुसन्निफ है डॉक्टर मिर्ज़ा मोहम्मद खिज़्र, जो अपनी किताब में लिखते हैं, हज़रत बाबा शाह मुसाफिर हज़रत बाबा पलंगपोश के मामू थे। एक मर्तबा आपने बाबा पलंगपोश को मुँह इबादत देखा तो उनके दिल में एक कशिश पैदा हुई। लेकिन जब तीसरी मर्तबा बाबा पलंगपोश को देखने का इत्तेफाक हुआ तो बकिरार होकर मुलाहाना तौर पर उलूम ज़ाहिरे से दस्तरब होकर बाबा के पीछे चल पड़े। इन दिनों बाबा पलंगपोश मज़ार हज़रत अली की ज़ियारत के लिए नजफ़ जा रहे थे। जब हज़रत मोहम्मद आशूर को ये इत्तला मिली तो आप भी उनके पीछे चल दिए। लेकिन जब नजफ़ पहुँचे तो पता ये चला कि बाबा मशहद होते हुए काबुल चले गए। आप भी काबुल पहुँचे, लेकिन इस कबल बाबा पेशावर कश्मीर होते हुए हसन अब्दाल पहुँचे। लेकिन हज़रत मोहम्मद आशूर भी बाबा की तलाश में इन मकामात से होते हुए आशूर अपने पीर मुर्शिद बाबा पलंगपोश की तलाश में नजफ़, काबुल, कश्मीर वगैरह होते हुए जब हसन अब्दाल पहुँचे और शरफ़ मुलाकात से बहरूर होते हुए बाबा पलंगपोश ने निहायती इज़्ज़त व शफ़क़त से आपको बैत से सरफराज किया, अपनी कला इनके सरपुर्द की और मुसाफिर शाह कहकर ही खिताब किया। ये खिताब इतना मकबूल हुआ कि अवाम निसाब आपको बाबा शाह मुसाफिर के नाम से याद करने लगे।
देखिए अब हम इसके नीचे का इंस्ट्रक्शन देखते हैं किस तरीके से पंचक्की काम करती है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए मैं कैमरामैन को कहूंगा करीब आए और ये दिखाए, ये दिखाए। जा जा दीजिए। देखिए उस वक्त की आर्किटेक्चर किस तरीके से इंजीनियर हुआ करते थे जो आज हमारी इंसानी अक्ल को हैरान करते हैं। किस तरीके से पानी लाया गया है मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ से किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ है, वहां से ये पानी आ रहा है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर में ये पानी गिरता हुआ हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर में बीच में एक हमें फुवारा भी नजर आता है। देखिए अभी लाइटिंग लगा दी गई है और हजरत शाह मुसाफिर रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर भी हम जाएंगे। हज़रत बाबा शाह मुसाफिर कोई राजा कोई बादशाह न थे, बल्कि एक मामूली से फ़कीर थे। बाबा शाह मुसाफिर दिलेर, हमदर्द और जज्बाती शख्स थे, जो कि अमीरों से अनाज लेते और गरीबों और मिस्कीनों को इसी खानका में खाना खिलाते। इसी खानका में हर रोज़ लंगर का इंतज़ाम भी किया जाता था। इस खानका में इस पंचक्की से करीब 1.5 कुंटल का अनाज पीसा जाता और इसी अनाज को पीसने के लिए पंचक्की को बनाया गया था। हज़रत शाह मुसाफिर ने अपने इल्मी ज़हन का इस्तेमाल करते हुए ये पानी की मुसलसल नहर को पता लगाया। कुछ लोग इसको बाबा शाह मुसाफिर की यहाँ से करीब 6 किलोमीटर की दूर दौड़ के पहाड़ियों के सिलसिलों से पानी को लाया गया और पंचक्की बनाई गई। इस तामीर को देखने के लिए बड़े बड़े तामीरीन नहर के मुतासिर हुए और इस पंचक्की को नहर को 300 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। नाज़रीन, ये तारीख़ है बारगाह अक़ीदत दरगाह हज़रत शाह मुसाफिर की। बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में हिंदुस्तान में तबलीग व दीन का एक अहम मरकज़ हिंदुस्तान बन चुका था। इसी दरमियान हिंदुस्तान के सूफ़ी संत औलिया किराम अपने आप को सबसे ज़्यादा महफूज समझते थे। 16वीं सदी में आज से करीब 400 साल पहले समरखंद बुखारा हज़रत शाह मुसाफिर रहमतुल्लाह अलैह के मामू हज़रत पलंगपोश दीन अमान की राह में हिंदुस्तान के शहर औरंगाबाद में तशरीफ़ लाए। पलंगपोश रहमतुल्लाह अलैह इस आस्थाने के अंदर आराम फरमा है। हम अंदर जाएंगे और तावीज़ात देखने की आपको तावीज़ दिखाएंगे। चलो देखिए यहाँ पर मैं हमें फारसी ज़बान के अंदर कतबे नज़र आ रहे हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा इधर दिखा। कतबे पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर पहली लाइन में लिखा हुआ है कुतबे रोए ज़मीनो गौसे ज़मा अख्तर बरजे सईद शाह सईद साल तारीख विस्ल गुफ्ते खर्द कतरे जन्नत बोदे मकान सईद। हमारे हजरत को बताएंगे, मुलाकात करेंगे, अच्छा नहीं जान ये हाँ दो बुजुर्गान आराम फरमा हैं, नक्शबंदी सिलसिले के बुजुर्ग हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद सईद पिलंगपोश नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हज़रत के खलीफा हज़रत मौलाना मोहम्मद आशूर
नक्शबंदी उर्फ बाबा शाह मुसाफिर नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह। जी हजरत कहाँ से? हाँ, हजरत जो है गजदवान ताशखंद बुखारा से फारिग तहसील होने के बाद आप यहाँ तबलीग करते हुए दीन की यहाँ तशरीफ़ लाए और यहाँ हजरत शाह शीरी रहमतुल्लाह अलैह बड़ के दरख्त के नीचे तशरीफ़ फरमा थे। आप आते ही आपने फरमाया कि शाह मुसाफिर शाह, अब मैं तेरे लिए जगह संभाल के रखा, अब तू मैं यहाँ से चला। वो चले गए। आप ये तकिए बाबा शाह मुसाफिर रहमतुल्लाह अलैह। बाबा शाह मुसाफिर रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी 2 हज पैदल किए। हाँ, पहले हज के दरमियान में हज़रत बाबा शाह महमूद आपके खिलाफत में आए, मुरीदीन में शामिल हुए। आप अपनी पूरी जायदाद को जो है आपके ऊपर वक्फ करके आपने नहर बनवाई। हज़रत के बड़ी मन्नत समाजत, क्योंकि बड़े बुजुर्गान जो स्टॉक को पसंद नहीं करते ना, अशर बैठो ना, और नहर की वजह से नहर पंचक्की मशहूर हुई। ये खानकाह नक्शबंदिया है। खानकाह नक्शबंदिया होने के नाते से यहाँ पूरी खानकाह है। सामने जो हौज़ है 50 कमरे अवेलेबल नीचे उसके हैं खानकाह के, और ये मस्जिद आप ही के ज़माने की है। ये पूरी खानकाह आपकी बनी हुई है और ये उसकी निशानी जो आप यहाँ तशरीफ़ फरमा है कुतुब खाना है बाबा शाह मुसाफिर के नाम से मंसूब है। ये वो 1600 के आखिर में 1700 के शुरू में है। 1700, 1800, 1900 तकरीबन 350 साल के करीब हुआ ये नक्शबंदिया सिलसिले की ये है। अब ये नहर जारी और सारी रहने की वजह से एक तो तारीख़ी मकाम बन गया, हिस्टोरिकल प्लस दूसरी हज़रत की मुक़द्दस जगह बाबा शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र इतवार को होता, ख़त्म खाजगान हर 6 तारीख को ख़त्म खाजगान होता। हज़रत भी तशरीफ़ फरमा रहते बाबा हज़रत ज़की मियां दामाद बरकत, तो हम 4 रजबुल मुरज्जब को आप ही की इससे यहाँ उर्स वग़ैरह आप ही के दस्ते मुबारक से यहाँ उर्स होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ, बड़े हज़रत भी तशरीफ़ फरमा रहते हैं कभी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैर।